सनातन धर्म के अनुसार यह सृष्टि मनुष्य के पास भगवान की ओर से ट्रस्ट धरोहर है। इस पावन धरोहर के सिद्धांत को छोड़ने से मनुष्य स्वयं को हानि पहुंचाएगा। अतः सृष्टि का संतुलन इस सनातन धर्म का ध्येय और ईश्वर का संकल्प इसका स्रोत है। वेदों तथा शास्त्र का संबंध इस धर्म से इस सीमा तक ही मान सकते हैं। इनमें धर्म के ज्ञान का वर्णन तथा उपदेश है, परंतु इसका उदय तो सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही है और इसका प्रभाव सृष्टि से प्रलय तक और प्रलय से सृष्टि तक लगातार है। यह अन्वेषण का विषय नहीं, खोज का ही कह सकते हैं। यह जीव और जगत का अनिवार्य आश्रय है। जैसे श्वास जीव का, वेद पुराण, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र आदि सब इस धर्म को मानते हैं। योग, मीमांसा, संख्या, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद सभी इस मानते हैं। इसका सार सूत्र है जगत जीव कल्याण, दुख निवारण और सुख प्राप्ति, आत्मा को जानना मानना और इसी माध्यम से मोक्ष को पाना। सनातन धर्म की अपना धर्म यही गीता में बताया गया स्वधर्म है, क्योंकि आत्मा का धर्म ही स्वधर्म होता है। यह आत्मा ही परम सत्य है जो सबके अंदर रहता है। जब तक मनुष्य आत्मज्ञानी नहीं बनता, उसको तब तक मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। वास्तव में संसार में दो प्रकार के धर्म हैं और इन दोनों धर्मों के आश्रय है। एक धर्म आत्मा का है, दूसरा धर्म मन का। आत्मा का धर्म ही श्रेष्ठ है और यही सबका अपना धर्म है। इसी को अपना कर साधक संसार में सुख और परलोक में स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्त कर सकता है। दूसरा जो मन का धर्म है, वह मन की तरह परिवर्तनशील तथा भयावह होता है। जैसे मन स्वयं है, मन के कोई धर्म होते हैं और कोई निष्ठाएं भी। धर्म विरोधी तत्व अशांति के कारण मन धर्मी अधर्मी होते हैं, क्योंकि उन्हें पूर्ण ज्ञान न होने के कारण अशांति, शंका, भय, क्रोध, पक्षपात आदि द्वारा प्रभावित रहते हैं। इसलिए इनकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। सनातन धर्म में सुगुण निर्गुण दोनों भक्तियों को मानता है, क्योंकि इन दोनों में मात्र आंशिक की अंतर है। यह धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति तथा कर्तव्य पारण्यता पर साधनों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए आत्मा बुद्धि की प्राप्ति के माध्यम से प्रभु प्राप्ति अथवा मोक्ष का उचित उपदेश देता है। ज्ञान कांड, कर्मकांड, उपासना तथा योग साधना आदि इन सब अत्याधुनिक प्रयासों का स्रोत यही महान मानव धर्म है। गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के वचन के युग युग में वह धर्म की अच्छी तरह स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। इसी सनातन मूल विश्व धर्म का संकेत है। यही सनातन धर्म समस्त सृष्टि, चराचर, स्वास्थ्यवर, जगत, जीव तथा जगत का धर्म है। इस धर्म का स्रोत भगवान ही स्वयं है, क्योंकि वही मात्र परमार्थिक सत्य है। जीव तथा जगत केवल व्यवहारिक परिवर्तनशील सत्य है। 20 श्रेष्ठ अत्याधुनिक विचार, 4 महापुरुष सनक आदि, 7 महर्षि, 14 मनु, 33 देवता, इनका वर्णन गीता के 10वें अध्याय में है। इस धर्म के ही अनुयायी तथा प्रवक्ता है। धर्म युद्ध, धर्म की रक्षा के लिए किया गया युद्ध को ही धर्म युद्ध कहते हैं। वास्तव में युद्ध नहीं, यह तो जग होता है, अर्थात बलिदानों का जग। इसका सिंहानाद आत्मा करता है और इसकी विजय पताका श्रेष्ठ स्तर पर महापुरुष उठाता है। उसका नारा हिंसा नहीं बलिदान होता है। इन धर्मों योद्धा के निशानों पर जनसाधारण नहीं आपूर्ति धर्म नाशक दुर्मूर्ति सत्ताधारी होते हैं।
सत्ता का खुमार ही इन्हें धर्मांध बनाता है। युद्ध संसार में सदा से होता रहता है। देवताओं और राक्षसों में युद्ध का कारण धर्म ही रहा। देवताओं का विश्वास और प्रयास अत्याध्यात्मिक ज्ञान, प्रेम भाव, सेवा भाव, तप, सोच, दया, सत्य तथा स्वात्मिकता का सार होता है। राक्षसों के कर्म तथा आचरण का आधार मोह तथा लोभ होता है। इनके प्रेरक राजसिक तथा तामसिक भाव होते हैं। उनका विश्वास बल तथा अहंकार में अधिक होता है। उनका प्रयास उपभोक्ता तथा दूसरों के प्रति दप्त, दमन, शोषण में रहता है। अपना और अपनों का लाभ और दूसरों की अनदेखी वो हानि तथा प्रतिद्वंदियों का दुष्प्रभाव से विनाश ही उनका पुरुषार्थ बना रहता है। राक्षसी भाव वाले लोग पराक्रमी, साहसी, उद्यमी तथा वैभवशाली होते हैं, परंतु इनका ध्येय स्वास्थ्यिक तथा आध्यात्मिक नहीं होते हैं। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम ही इसके लक्ष्य बने रहते हैं और इन प्रकरणों में भी इनके प्रयासों का केंद्र बिंदु दंभ और अत्याचारों ही रहता है। वह ईश्वर से एक ही प्रकार की सौदाबाजी करते हैं। बड़े मंदिर, विशाल तथा कथित धार्मिक कार्यक्रम